राधे राधे व्यूअर्स, आज हम आपको श्री राधा रानी की कहानी सुनाएंगे कि कैसे राधा रानी अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। पर कथा सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय की बात है, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में राधा रानी के जन्म स्थान बरसाने में एक धनवान सेठ रहता था। सेठानी जी का बहुत समय पहले ही देहांत हो चुका। सेठ जी अपने 3 बेटे और 3 बहुओं के साथ रहते थे। सेठ जी अपने परिवार के साथ सुख समृद्धि के साथ रहते थे। उनके जीवन में कोई भी कमी नहीं थी। पर सेठ जी को एक बात का दुख था कि उनकी कोई भी बेटी नहीं है। एक बार सेठ जी के घर एक संत आए। सेठ जी ने उनको अपने मन की बात कही और कहा, महात्मा जी, मेरे जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, पर मेरी कोई बेटी नहीं। उस संत ने सेठ जी से कहा, जीवन में किसी भी चीज का अभाव हो, उसका स्थान भगवान के भाव को देना चाहिए। तुम्हारी बेटी नहीं है तो क्या हुआ, श्री राधा रानी को अपनी बेटी बना लो। फिर संत ने सेठ जी को राधा रानी की तस्वीर दी। सेठ जी ने वो अपने कमरे में लगा दी। सेठ जी उठते बैठते राधा रानी का नाम लेते और राधा रानी को भोग लगाकर ही भोजन करते, राधा रानी से बातें करते। ऐसे कई दिन बीत गए। सेठ जी के जीवन में बेटी का अभाव दूर हो गया। एक दिन सेठ जी के घर एक मिन्हारन आई। सेठ जी की तीनों बहुओं ने चूड़ियां पहनी। जब वो मिन्हारन घर से जाने लगी तो वहाँ एक छोटी लड़की आई। मिन्हारन से कहने लगी कि मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मिन्हारन ने सोचा कि शायद सेठ जी के घर कोई मेहमान आया होगा, ये उसकी बेटी है। मिन्हारन ने उस प्यारी सी बच्ची को चूड़ियां पहनाई और चली गई। जब वो मिन्हारन सेठ जी के दुकान पर चूड़ियों के दाम मांगने गई तो सेठ जी ने तीनों बहुओं की चूड़ियों के पैसे दिए। तो मिन्हारन ने उस छोटी बच्ची की चूड़ियों के पैसे मांगे तो सेठ जी ने कहा कि हमारे घर तो मेरी 3 बहुओं के अलावा और कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बहुओं की चूड़ियों के पैसे ही दूंगा। शाम को जब सेठ जी अपने घर आया और अपनी बहुओं से पूछा कि तुम्हारे अलावा और किसी ने चूड़ियां पहनी थी, तो सेठ जी की बहुओं ने कहा, नहीं पिताजी, हम तीनों के अलावा और कौन होगा। सेठ जी मन में कहने लगा कि उसका मतलब वो मिन्हारन झूठ बोल रही थी। अच्छा हुआ मैंने उसे ज्यादा पैसे नहीं दिए। रात को भोजन के बाद सेठ जी राधा रानी का नाम लेकर सो गया। सेठ जी के सपने में राधा रानी आई। राधा रानी बहुत उदास और नम आंखों से सेठ जी को कहने लगी, पिताजी, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते? तो आपने अपनी बहुओं की चूड़ियों के दाम चुकाए और मेरी चूड़ियों के दाम नहीं दिए। मैं भी इस घर में रहती हूँ, आप मुझे भूल गए। इतने में ही सेठ जी की आंख खुल गई और वो फूट फूट कर रोने लगा। और सुबह होते ही वो मिन्हारन के घर आया और उसके चरण छूकर कहने लगा, तुम धन्य हो, तुम्हारे भाग्य तो संत और महात्माओं से भी बड़े हैं। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी बनाया पर कभी भी इन आँखों से उनका दर्शन नहीं किया और तुमने तो उन्हें चूड़ियां ही पहना दी। ये सुनकर मिन्हारन भी रोने लगी। सच में वो मिन्हारन कितनी भाग्यशाली थी जिसने राधा रानी को चूड़ियां पहनाई। व्यूअर्स, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। जय श्री राधे।